हाय, हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम बात करेंगे एम्पैथी के बारे में एंड इट इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग देन यू थिंक। चलो इसकी शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो आपने रील्स वगैरह में सुना होगा, जिसे फेमसली द मार्गरेट मेड एनेक्डोट कहा जाता है, जहाँ उनसे पूछा गया कि फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन किसे माना जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट इशारा करती हैं एक हील्ड प्री हिस्टोरिक ह्यूमन फीमर, यानी कि जो थाई बोन होता है, उसकी तरफ। जंगलों में टूटी हुई हड्डी का मतलब है डेथ सेंटेंस। या तो कोई जानवर आके खा जाएगा या तो वो पर्टिकुलर जानवर भूख से ही मर जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में एक हील्ड बोन का मतलब है कि किसी ने उस इंजर्ड ह्यूमन की सहायता की होगी, उसे फीड किया होगा, उसे प्रोटेक्ट किया होगा, उसे अपना केयर शो किया होगा, जो कि मार्गरेट के हिसाब से अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस है कंपैशनेट कोलैबोरेटिव सोसाइटी का। अब हालांकि ये एक अच्छा फिलोसॉफिकल एनेक्डोट है, पर इसका कोई खास साइंटिफिक एविडेंस नहीं देखने को मिलता है। ऑल्सो देर इज नॉट इनफ साइंटिफिक एविडेंस जो इस बात को सपोर्ट करें कि ह्यूमंस इनेट एम्पैथी के साथ आते हैं। प्रोबेबली जो हार्डवेयर है फॉर इमोशनल कंटीजियन, यानी कि किसी का इमोशन आपको प्रभावित करे, या बेसिक डिस्ट्रेस रिकॉग्निशन, जिसका मतलब है किसी की तकलीफ को आप सेंस कर सकें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा क्लोज हैं इफेक्टिव एम्पैथी के, जो इनेट या ऑटोमेटिक होती है, जहां आप एटलीस्ट फील कर पाते हो कि सामने वाला क्या फील कर रहा होगा। पर जो कॉग्निटिव एम्पैथी होती है, जो काम की एम्पैथी है, जिसमें आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं, खुद को उनके शूज पर रख पाते हैं, ये सीखना पड़ता है, ये एफर्टफुल है, ये एक स्किल है। चलो पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन के बीच का। इमेजिन आपका कोई दोस्त किसी गड्ढे में गिर गया और आप ऊपर से कह रहे हैं कि यार बड़ा बुरा हुआ, मुझे बहुत बेकार लग रहा है तेरे लिए, तू ठीक है ना। ये है सिंपैथी। लेकिन अगर आप उसी गड्ढे में उतर गए और जैसा आपका दोस्त महसूस कर रहा है, आप भी उसी इन्वायरमेंट में चले गए, उसका वो पेन, उसका वो जो डिस्कम्फर्ट है, वो शेयर करने के लिए, दैट इज सिंपैथी। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में उतर कर उसका दुख समझ के उसको उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज कंपैशन। एम्पैथी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रिटिश साइकाइट्रिस्ट एंड फिलोसोफर हैं इयन मैकगिलक्रिस्ट। इनके हिसाब से एम्पैथी इज योर कैपेसिटी टू इनहिबिट योर नेचुरल इम्पल्स टू सेल्फिशनेस। किसी से कुछ चुराने से पहले 2 बार सोचने को मजबूर करे, किसी को मारने से पहले, अबैंडन करने से पहले, इग्नोर करने से पहले, या किसी की सफरिंग को एंजॉय करने से पहले जो डिस्कम्फर्ट फील होता है, जो आपको रोकती है चीज़, वही है एम्पैथी, जिसको हमें चैनलाइज करके और डेवलप करना चाहिए। पर ये सोसाइटी कहती है कि ये एक कमजोरी है। साइकोलॉजिस्ट पॉल बबाइक एंड रॉबर्ट हारे, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं इनका नाम, ये कहते हैं कि जिनमें एम्पैथी नहीं होती है वो स्नेक्स इन सूट हैं। उनका कहना है कि फैमिली के केस में खूब सारे बच्चे पैदा करना और थोड़ा से बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना उनके फिजिकल इमोशनल वेलबींग पर, ये एक साइकोपैथिक पेरेंटिंग है। हो सकता है आप कॉग्निटिव एम्पैथी का इस्तेमाल करके किसी को बुक की तरह पढ़ लो, उनकी थिंकिंग को समझ लो, फीलिंग्स इंटेंशन को समझ लो, लेकिन अगर आप उनके पेन को फील नहीं कर सकते हो या उनसे रिलेट या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो ब्रेन के लेवल पर, उनके थॉट से, इंटेंशन से, इमोशन से, देन चांसेस हैं कि आप उन्हें मेल ट्रीट करें या सही से ट्रीट ना कर पाएं। और इसका मतलब है कि आपकी इफेक्टिव एम्पैथी एरोड हो चुकी है। बच्चों में लैक ऑफ एम्पैथी या साइकोपैथोलॉजी का वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिकेटर है उनका एनिमल्स को हार्म पहुंचाना। किसी क्रिएचर या पर्सन को दर्द पहुंचाने पर या उनकी सफरिंग्स पर जो ब्रेन लेवल रिएक्शंस का ना होना है, वो एक साइन है एम्पैथिक एरोजन का। मैकगिल क्राइस्ट कहते हैं कि एम्पैथी इज इंट्रिंसिक टू मोरालिटी। आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स पेन फील नहीं कर पाते अपने टारगेट्स का, उनके मोरल वैल्यूज भी काफ़ी डिग्रेडेड होते हैं। जैसे कि बुलिंग या एब्यूसिव बिहेवियर में देखने को मिलता है कि जो इंसान होता है उसे गिल्ट या रिमॉर्स या रिग्रेट फील नहीं होता है। तो एक तरीके से अगर आप इसे एथिकल लेंस से भी देखो तो एम्पैथी एक वर्च्यू है, ना कि एक सिन। हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी इमेजिन कर ही नहीं सकते जहां एम्पैथी या कंपैशन ना हो। अगर वो सोसाइटी सिविलाइज्ड है तो ये चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिविक सेंस। आप पब्लिक प्लेसेस को साफ रखते हो क्योंकि यू थिंक ऑफ द अदर पर्सन, कि उन्हें कैसा लगेगा। अगर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है तो आप उसके लिए एलिवेटर का दरवाजा खुला रखते हो। अगर कोई धूप से आ रहा है तो आप उसे पानी पूछते हो, क्योंकि आप एक्नॉलेज करते हो कि भले ही उस इंसान से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसे नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो कंफर्ट, सेफ्टी और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। स्पीड कैमरास के आसपास फाइन कटने का डर आपको स्पीड कम करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एम्पैथी मेक्स समवन स्लो डाउन इन रेसिडेंशियल नेबरहुड, क्योंकि वो इमेजिन करता है कि अगर कोई एल्डरली या कोई बच्चा या कोई भी इंसान सड़क क्रॉस कर रहा हो तो उसे अचानक से आती
चलती हुई गाड़ी का कैसा अंदाजा होगा? रूल्स, कायदे, कानून हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है पब्लिक में, पर एम्पैथी बताता है कि हमें वैसा क्यों करना है। अब हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमें रिसेंटली देखने को मिला, जहां 1.27 करोड़ से ज्यादा का लिनन आइटम जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट या टॉवल ट्रेन्स के एसी कोचेस से लोगों ने चोरी कर लिया और 4 सालों में लगभग 104.51 करोड़ रुपीस का एस्टिमेटेड लॉस हुआ रेलवे को। आपने लोगों को बात करते हुए देखा होगा कि वो कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि गरीब है तो अच्छे घर से नहीं होगा और सोसाइटी के लिए न्यूसेंस ही होगा, पर एसी कोचेस में तो कोई गरीब ट्रैवल नहीं करता, ये सो कॉल्ड अच्छे घर के लोग ही ट्रैवल करते हैं। ये एंटाइटलमेंट कहाँ से आई कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हथिया लो? एक पल को तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं होगा कि अगर किसी को ठंड लगेगी तो उसे ब्लैंकेट कहाँ से मिलेगा। तो सभ्यता, एटिकेट्स, मैनरिज्म, ये सब सीखना पड़ता है और आप यकीन नहीं करोगे पर ये भी एक प्रिविलेज है जिससे हो सकता है कितने ही लोग अनजान हो कि ऐसे एनवायरनमेंट में पलना पड़ना जहाँ इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। अभी किसी को नहीं पता कि किसी सर्टेन प्लेस में किस तरीके से बिहेव किया जाना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जानना ही नहीं चाहता या वो इग्नोरेंट है, हो सकता है उसे पता ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता था। सो कैटेगोरिकली किसी को असभ्य कह देना सही नहीं लगता मुझे। आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट इस बात को देना चाहिए कि हो सकता है उसने ये चीज़ कभी सीखी ही ना हो, उसे ऐसा परिवेश मिला ही नहीं, उसे ऐसा सिखाया ही नहीं गया कि हाँ ऐसे भी बिहेव किया जा सकता था। तो क्या हम अब हर किसी के क्राइम को इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं। देखो, अंडरस्टैंडिंग अ बिहेवियर डजंट मीन एक्सक्यूजिंग इट। एम्पैथी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वाई दिस पर्सन बिहेव्ड अ सर्टेन वे। जैसे रेलवे वाले एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला होगा, बट दैट डजंट इरेज द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी उन्होंने किया है उसका उन्हें पनिश तो करना ही होगा ना, उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराना ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने एक क्राइम किया है जो कि है चोरी करने का। तो आप कह सकते हो कि क्यों एनालिसिस में फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करना, जब वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है ही तो आउटराइट उसे खराब इंसान समझ के उसे सजा दे दो ना। देखो, समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपका फोकस डायग्नोसिस पर होगा तो आप रूट कॉज तक पहुंच सकते हो और जो गैप है उसे एड्रेस कर सकते हो। एम्पैथी वहां खत्म हो जाती है जहां आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाते हो। किसी इंडिविजुअल के एक्शन की वजह से अगर पब्लिक सेफ्टी, प्रॉपर्टी या ट्रस्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसे भुगतने पड़ेंगे। सो मोटा मोटी जो गोल्डन रूल ऑफ सिविलिटी है वो है कि एम्पैथी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई समवन ब्रोक अ रूल, बट अकाउंटेबिलिटी एंश्योर्स दे डोंट डू इट अगेन। कानून में एक काफ़ी फेमस प्रिंसिपल है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। रूल्स का पता ना होने पर अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो हो सकता है आपको कोई बड़ी सज़ा ना मिले और जेंटल एक्सप्लेनेशन पर बात खत्म हो जाए, पर आप अगर सोचो कि इसे इग्नोर ही कर दिया जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अवेयरनेस का ओनस आपके ऊपर है। ट्रू कंपैशन किसी को ब्लैंकेट चुराने देने में नहीं है, बल्कि वो क्लियर रूल्स बनाने, उन्हें इन्फोर्स करने में और लोगों को एजुकेट करने में है, सो दैट हर कोई पब्लिक कम्युनिटी को एंजॉय कर सके। सो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को एक हार्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड, बट स्पाइन भी चाहिए टू इन्फोर्स द स्टैंडर्ड्स। चलो इसे थोड़े पर्सनल स्फेयर में इमेजिन करते हैं एंड सीखते हैं कि हाउ यू शुड परफॉर्म एम्पैथी, क्योंकि जैसे हमने पहले समझा कि ये एक इमोशन से ज़्यादा एक स्किल है, एक स्किल टू बिकम मोर ह्यूमन। सो सिंपल वर्ड्स में एम्पैथेटिक होने का मतलब है सामने वाले के दुख, स्ट्रेस, पीड़ा, बेसिकली इमोशनल स्टेट को समझ पाना विदाउट देम बीइंग डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि जनरली इंसान अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है जो कि उनके इमोशंस को ट्रिगर कर रहे होते हैं, पर ये आपको एसेस करना होता है। कैसे? खुद को उनके शूज में रख के, मतलब उनके गिवन कंडीशंस को अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि कैसा फील होता है। लेकिन यहाँ मैंने कर दी एक गलती जो कि अक्सर कई लोग करते हैं, जहाँ वो उनके सिचुएशंस पर खुद को इमेजिन करने लगते हैं। मान लो कोई इंसान कुत्तों से डरता है और वो अपने पास में कुत्ते के झुंड को देखकर एंग्शियस हो गया और वो आपको बताता है कि मेरे को बड़ा एंग्शियस फील हो रहा है, लेकिन उस सेम सिचुएशन को आप खुद पर इमेजिन करके देखोगे तो आप तो डॉग लवर हो, तो आपको उनका डर बड़ा बचकाना लगेगा अगर आप अपने लेंस से उनके सिचुएशन को देखोगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सवाल नहीं पूछना खुद से कि हाउ वुड आई फील इफ आई वर इन दैट सिचुएशन, बट ये पूछना है कि हाउ डज दिस पर्सन फील इन दैट सिचुएशन गिवन हु दे आर। देखो, जब तुमसे कोई कुछ शेयर करता है तो नेचुरली हमारा ब्रेन उस स्टोरी से सिमिलर स्टोरी हमें ला कर देता है टू मेक अस फील रिलेटेबल, पर एक्चुअल में आपको सामने वाले की हर सिचुएशन, हर स्टोरी या सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेबल फील नहीं करना होता है, बल्कि उसके इमोशंस से रिलेट करना होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस सेम एग्जैक्ट सिनेरियो से गो थ्रू कर चुके होगे, लेकिन एज ह्यूमन हम सबके पास सेम बेस लाइन इमोशंस हैं, फियर, लॉस, रिजेक्शन, एक्साइटमेंट, हेल्पलेस,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका दोस्त एक बहुत बड़ा पोकेमॉन फैन है और उसने बड़े प्यार से बड़ी मेहनत से कलेक्टिबल्स बनाए हैं अपने लिए। अब किसी दिन वो खराब हो गया या खो गया, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने आपके साथ अपना ये सिचुएशन शेयर किया, पर आपको ये कलेक्टिबल्स वगैरह बिल्कुल बचकाने लगते हैं, आपको लगता है ये क्या बकवास है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस इमोशन को समझने की कोशिश करो। जब आप किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हो, इतना ज़्यादा उससे प्यार करते हो और इतनी मेहनत से उसे बनाया हो, और वो चीज़ आपके हाथ से चली जाए, टूट जाए या खो जाए, तब आपको कैसा फील होता है। डेफिनेटली यू मे नॉट नो कलेक्टिबल्स खोने का पेन, पर यू नो मनपसंद चीज़ खोने का पेन। आपको इमोशंस से कनेक्ट करना है, ना कि सर्कमस्टेंसेस से। बट देर विल बी इंस्टेंसेस जहाँ सामने वाला किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होगा जो आपके लिए बिल्कुल ही एलियन है, जीरो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके पास उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आर्मी वेटरन हो गया और आपने कभी कोई वॉर फील्ड देखा ना हो, या फिर किसी ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो और आप काफ़ी प्रिविलेज्ड हो, या फिर आप एक आदमी हो और कोई औरत आपके साथ अपने कोई इश्यूज को शेयर कर रही हो। अगर एम्पैथी के लिए स्ट्रिक्टली पर्सनल रिलेटेबिलिटी की ज़रूरत होती तो हमारी एम्पैथी हमारी अपनी ज़िंदगी तक ही सीमित हो जाती और हम सिर्फ उन्हीं की परवाह कर पाते जो हमारे जैसे हैं। पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। सो जब रिलेटेबिलिटी का कोटा ख़त्म हो जाए, तब क्यूरियोसिटी एंड बिलीफ टेक्स ओवर। ये सोचने के बजाय कि मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए आई डोंट गेट इट, एम्पैथी सेज मैंने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया है पर मुझे तुम पर भरोसा है। जब तुम कहते हो कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तो मैं तुम पर यकीन करता हूँ और जो भी तुम कहना चाहते हो मैं वो सुनना चाहता हूँ। रिलेटिबिलिटी वाला एंगल एम्पैथी को आसान बना देता है, पर ओपननेस एंड क्यूरियोसिटी मेक्स एम्पैथी लिमिटलेस। तो जैसा हमने अभी तक समझा कि एम्पैथी इज़ अ स्किल जिसके लिए आपको एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा, यानी कि सामने वाला क्या कह रहा है, किस टोन में कह रहा है, और जो वो कह रहा है और वो जो कहना चाहता है, कई बार वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। इनका फ़र्क करना आना चाहिए आपको, और ये तब कर पाओगे जब आप किसी को ढंग से सुनोगे। सेकंड है उनके पर्सपेक्टिव को देख पाना, उन्हें समझ पाना एंड फील कर पाना उनके इमोशंस को। बट जैसे बिग बट, हर बार दूसरों के शूज़ में जाने से कहीं आपके शूज़ खो ना जाएं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एम्पैथी बर्नआउट या कंपैशन फटीग। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं तुम्हारी एम्पैथी तुम्हें ही ना ले डूबे। जब आप एम्पैथाइज करते हो किसी के साथ विदाउट लिमिट्स, देन यू डोंट जस्ट अंडरस्टैंड समवन्स डिस्ट्रेस बट यू एब्जॉर्ब इट। आप उनके शूज पर कदम रखते हो तो उसकी मिट्टी भी आपको लगती है और आप चलते हो फिर उसी वेट को लेकर जो आपका कभी था भी नहीं। ओवर टाइम यही चीज आपको खुद से दूर ले जाती है। आप मेंटली ड्रेन्ड फील करते हो, रिजेंटफुल हो जाते हो, इनकेपेबल हो जाते हो ऑफ हेल्पिंग एनीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो सोल्यूशन क्या है? पहला है बी अ मिरर नॉट अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जैसे पानी को सोख लेता है, वैसे ही अगर आप सामने वाले के डिस्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लोगे और उसको लेकर घूमने लगोगे तो आपको भी वो भारीपन महसूस होगा, इवन जब कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है। जैसे कि एक वाटर सोक्ड स्पॉन्ज भारी होता है, वैसे ही आपको भी फील होने लगेगा। सो डोंट एब्जॉर्ब बट बी द मिरर एंड रिफ्लेक्ट। जो भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसे सुनो, समझो, पर खुद के सिस्टम में एब्जॉर्ब ना होने दो। बस इस एक मेंटल शिफ्ट की जरूरत है। आप किसी का तूफान विटनेस कर सकते हो बिना खुद उस बारिश में भींगे। सेकंड सोल्यूशन है ड्रॉप द फिक्सर माइंडसेट, जिससे मैं खुद काफ़ी सफ़र किया हूँ एक टाइम पर। तो होता क्या है कि एक मैसिव अमाउंट ऑफ इमोशनल फटीग आप फील करने लगते हो जब आप सामने वाले के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो या इंस्टेंटली उन्हें बेटर फील कराने की कोशिश करते हो। देखो, जब आप किसी की परवाह करते हो तो उनके दुख में आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है कि सामने वाले का पेन कैसे ना कैसे कम किया जा सके, उसे वहां से बाहर निकाला जा सके और अल्टीमेटली सब ठीक कर सकूं। लेकिन जब आप प्रेशर फील करते हो उनके पेन को फिक्स करने का, तब उनकी सफरिंग आपका स्ट्रेस बन जाता है। जब आप रियलाइज कर लेते हो कि आपको उनके इश्यूज फिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस उनकी बातें कहानियां सुनने की जरूरत है, तब एक बहुत भारी वजन आपके कंधे से उतर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व कर सकते हैं, अनलेस वो आपसे अलग से ही हेल्प मांगे, तब तो अलग बात हो जाती है ना। एंड द लास्ट वन इज कीपिंग वन फुट इन योर ओन बॉडी। जब आप किसी की आप बीती सुनते हो जो कि अपसेट है, डिस्ट्रेस में है, तब ऐसे में उनकी रियलिटी में पूरी तरीके से डूब जाना आसान होता है। इसलिए ट्राई प्रैक्टिसिंग डुअल अवेयरनेस, यानी कि 50% अटेंशन उनके वर्ड्स, उनके टोन उन पर, एंड 50% अटेंशन खुद पर। अपने पैरों को महसूस करना ज़मीन पर, सांस पर गौर करना, अपने पिछवाड़े को चेयर पर फील करना। ये चीज़ें आपके नर्वस सिस्टम को याद दिलाएंगी कि हाँ, सामने वाला दुख में है, उसे तकलीफ हो रही है,
पर मैं सेफ हूँ और जुड़ा हुआ हूँ अपने शरीर से, मुझे कोई मुझसे जुदा नहीं कर रहा है। पोएटिक लग रहा है पर ऐसा होता है। वन मोर थिंग, एम्पैथी इजंट जस्ट अबाउट दुख दर्द पीड़ा। देयर इज दिस सेइंग दैट डोंट फील यक टू समवंस यम। मतलब अगर कोई खुश है किसी चीज को लेकर, पैशनेट है उसको लेकर, एक्साइटेड है, तो वो उनका यम है। टेस्टी खाने को हम यम नहीं कहते वैसा। सो वो उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट है, मतलब उनकी खुशी है उस चीज में जिसको वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप भी उनकी खुशी से रिलेट करें, उसे एम्ब्रेस करें, भले ही आपके लिए वो कितना ही बचकाना रीजन हो खुश होने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट उनके इमोशंस हैं, ना कि उनके रीजंस। क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुम्हारे रीजन से खुश होने के लिए वो भी किसी के लिए स्टूपिड हो सकते हैं। सो स्टे हैप्पी एंड मेक पीपल अराउंड यू फील कंफर्टेबल, कि वो सुख हो या दुख हो तुमसे शेयर कर सकें, तुमसे बांट सकें। हाँ, बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हारा मानना है, कमेंट करके बताओ। I'll see you in the next. Tata, bye bye.